जय माता दी सभी दोस्तों को। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मातृका ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है। एक शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी और एक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी दिखाती है हमारी सर्व सुख और समृद्धि, नई शुरुआत और सफलता को प्रदर्शित करती है। जबकि कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी होती है वो हमारे संकटों का नाश करती है और हमारे विघ्नों को हरती है। पूजा दोनों ही चतुर्थी में गणेश जी की होती है, लेकिन काम दोनों के अलग अलग है, क्योंकि यहाँ तिथि फर्क है। यही फर्क होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, जबकि देवता वही है, गणेश जी भगवान हमारे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। ओम गंग गणपते नमः। जय हो गणपत महादेव की जय हो। तो मैं बताती हूँ आपको छोटे छोटे उपाय, जिनको करके आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, अगर आपको किसी भी तरह की आर्थिक तंगी है और आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है, गणेश जी के सामने नहा धोकर बैठना है। एक लोटा जल भरकर उसमें कुमकुम डाल के थोड़ा सा मीठा डाल लें, एक देसी घी का दीपक जला लें, और जैसे कि मैंने बताया है कि गणेश जी के चरणों में 21 गांठ की दूर्वा अर्पित करें और उन्हें मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और उनके सामने कनक धारा स्तोत्र का जाप करें 4 बार। तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, आपको धन आवक होने लगी है, धीरे धीरे आपके धन के रास्ते खुलने लगे हैं। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लगातार बीमारी से परेशान हैं, तो आपको करना क्या है कि एक जटा वाला नारियल ले लेना है, उसे अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और गणेश जी के सामने फोड़ देना है, और उसका नारियल का जो जल है वो अपने ऊपर छिड़क लेना है। इससे आपकी जो शारीरिक परेशानियां हैं, बीमारी है, वो सब कट जाएंगी। आपको दवाई जो आप खा रहे हैं, जो लग नहीं रही थी इतने दिनों से, वो आपको लगने लग जाएगी और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आप आजमा के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर हम बात करें ज्योतिषीय रूप से, तो गणेश जी भगवान जो गणेश चतुर्थी के देवता हैं, वो हमारे बुद्धि विवेक को जागृत करते हैं, बुध ग्रह को दर्शाते हैं। तो गणेश चतुर्थी पे उपासना करने से, पूजा व्रत करने से, उनकी आराधना करने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता क्लियर हो जाती है, और भावनात्मक रूप से जब हम उन्हें समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और हमारे जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं और हमारे रास्ते सुगम होते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर हम ये छोटे छोटे उपाय करके अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि गणेश जी को 21 गांठ की दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, लाल कुमकुम का टीका लगाना चाहिए, एक लोटा जल भर के देसी घी का दीपक जलाकर उनसे अपने परेशानियों को बोलना चाहिए, उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। देसी घी का दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जिससे हमारा बुद्धि विवेक जागृत होता है और हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर काफी टाइम से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, तो क्योंकि गणेश जी जो है वो विघ्न हरता है, तो आपकी मनोरथ पूर्ण में जो भी विघ्न आ रहे हैं सबको हर लेंगे वो। तो आपको करना क्या है, एक लाल धागा लेना है, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, और उसपे 7 गांठें लगानी है ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए, और जो भी आपकी मनोकामना है आपको वो भी बोलना है और गणेश जी के चरणों में रख देना है। और फिर आपको गणेश अथर्वशीव का पाठ करना है। जब गणेश अथर्वशीव का पाठ कंप्लीट हो जाए, तो आपको वो धागा उठाकर गणेश जी के चरणों से अपने लेफ्ट हैंड में बांध लेना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए और गणेश जी का ध्यान रखते हुए। अगर जेंट्स है तो वो अपने राइट हैंड में बांधे और गणेश जी को बोलेंगे फिर आप कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं आपको फिर दोबारा से भोग लगाऊंगा, और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए मैं फिर आपके चरणों में नतमस्तक होके फिर डेली आपको गणेश अथर्वशीव का पाठ करना है। तो आप देखेंगे कि आपका मनोरथ कैसे सफल होता है। अब मैं आपको एक लास्ट रेमेडी और बताती हूँ, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर किसी से स्किप हो गई हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। आपको अगर डायबिटीज है और आप परेशान हो गए हैं दवाइयाँ खा खा कर, और दिन प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से, विनायक चतुर्थी से आपको स्टार्ट करना है। 4 चतुर्थी लगातार करना है। आपको क्या करना है कि 400 ग्राम चावल ले लेने हैं और गणेश जी के चरणों में अर्पित करने हैं, उन्हें भोग लगाना है और गणेश जी से अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना करनी है। भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ना है। जब आप गणेश जी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं ना, वो आपके सारे विघ्न वैसे ही दूर हो जाते हैं। फिर आपको गणेश अथर्वशीव का पाठ करना है और उसके बाद कंटिन्यूअस आपको ये पाठ करना है और गणेश जी से अपने स्वास्थ्य के लिए प्रेयर करनी है। 4 चतुर्थी आप लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जा रहा है और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूटती जा रही है। बहुत मैजिकल उपाय है, आप करके देखिए, आपको फायदा होगा। जय माता दी।